प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। जूही श्रीवास्तव, बिहार। उनका प्रश्न है कि हमारा पति कहते हैं कि अगर हरिनाम जपने से पाप नष्ट हो जाए तो सब लोग को पाप करके फिर हरिनाम जप लेंगे, तब तो फिर कोई अपराध नहीं होगा। ये तो बड़ा सहज सरल हो जाएगा। इसके बारे में मार्गदर्शन करें। देखिए जी, अभी आपके पति को ये सब शास्त्र पुराण के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे कह रहे हो। हमारा शास्त्र पुराण में जो है हरिनाम की महिमा जो है इतना बताया गया है कि जितना भी कहा जाए कम है। ग्रंथ में लिखा गया है, वर्तमानाश जत पापम जत भूतम ज भविष्यति तत् सर्व पाप विनश्यति गोविंद नाम कीर्तनम। वर्तमान जो आप पाप कर रहे हैं, पहले जो किए हैं, आगे जो करेंगे, वो समस्त पाप भी अगर हरिनाम कोई हरदम संकीर्तन करता है, जप करता है, सर्व पापम प्रणमस्यन्ति गोविंद नाम कीर्तनम। हमारे जो भागवत में भी लिखा है, मैं कितने बार कह चुका हूं, षष्ठ स्कंद में, स्तेनम सुराप मित्र धुक ब्रह्मा गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गहंता जेज पात किन परे। हरिनाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणामसनम प्रणामी दुख समनम तम नमामि हरिपरम। यानी कि चोरी करना, सुरापान करना, मित्र से धोखा करना, ब्रह्महत्या करना, गोहत्या करना, किसी स्त्री के साथ गलत संबंध करना, स्त्री राज पितृ गोहंता, स्त्री का हत्या, राजा की हत्या, पिता माता की हत्या, गौ हत्या, ये सब जे भी पाप है, ये समस्त पाप प्रणामसनम सर्व पापम प्रणामसनम तम नमामि हरिपरम। समस्त पाप को जो है हरण कर देता है भगवत नाम। तुलैया जी ने भी लिखा, अपितु अजामिलो गजगणिकाओ भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। अजामिलो जैसे पापी गणिका जो बेश्या थी, प्रतिदिन बेश्या काम करती थी, लेकिन तोता को जो है राम नाम सुना करके वो भी मुक्त हो गई। गज गणिका ये समस्त जो है मुक्त हो गए, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। तो राम नाम जपी जेब जमुहाई तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। जो अपने मुख से जमाई लेते हुए भी हरिनाम जप करता है, उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। ऐसे एक नहीं, हजार जगह में लिखा गया है। आओ खाली लिखा ही नहीं गया है, ऐसे लोगों ने मुक्त भी हुए हैं। राम नाम कही तनु तो जही पाप वही पद निर्वाण धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। यानी जब जिस राक्षस को भगवान राम मारते थे लंका के युद्ध में, समस्त राक्षस मरते समय राम 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 कहकर प्राण त्याग करते थे। राम नाम कही तनु तजई पावे पद निर्वाण, निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते। हमारे ये है बड़े बड़े ये है महाअपराधी हुए हैं। अगर सत्ययुग में देखा जाए, प्रहलाद के पिता जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कितना जो है विरोधी करता था हरिनाम के विषय में, पापी पाप करता था, यज्ञ विध्वंस करता था, साधु संत को सतत था, दुराचार करता था, फिर भी वो मुक्त हो गया। रावण भी अत्याचारी है, मुक्त हो गया। बाली भी क्या था, अत्याचारी था, अपने भाई के पत्नी के साथ उन्हें संबंध किया, तो भी उनको भगवान ने जो है राम बाली निज धाम पठावा लगर लोक सौ व्याकुल धावा, अपने धाम दिया। इसलिए तुलैया जी ने कहा, पाय न कही गति पतित पावन राम भजी सुनु सठवना गणिका अजामिल व्याद गीत गजाजी कल धारित होना। तो ऐसे हजारों जगह में लिखा गया है पुराण शास्त्र में। और ऐसे घटनाएं घटी है सत्य में, त्रेता में भी, द्वापर में भी, इसी कलयुग में भी। एक से कि हमारा बिल्लो मंगल जैसे, चिंतामणि जैसे बेश्या, बिल्लो मंगल जैसे व्यभिचारी भी भगवान कृष्ण का दर्शन किया अपना भक्ति करके। भक्त पदरेणु जैसे दक्षिण के, वो भी जो है दिन भर भजन करके रात को बेश्या ले जाते थे। बलराम दास हमारा उड़ीसा में हुए, जो रामायण लिखे हैं, वो भी भगवान के भक्ति करते थे, लेकिन जो है बेश्या ले जाने का उनका शौक था। उनके भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया।
तो ऐसे कली से लेकर द्वापर तृतीया हर एक युग में जो है इस प्रकार के महापापी लोग ने मुक्त हो गए शास्त्र के अनुसार। अब मैं तो ये कहूँगा, ये संसार में अगर हरिनाम जप करके पाप मुक्त नहीं होता तो फिर दुनिया में कोई भी इस उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि ना ये संसार माया का संसार में है, कितने भी सावधान रहो तो भी पाप हो ही आएगा। पहले तो पाप का मतलब समझना चाहिए, पाप क्या है। पाप मतलब खाली कत्ल कर देना या व्यभिचार कर देना है पाप नहीं। पाप हमारा जो है, अब आपको जानना हो पाप क्या है, सो षष्ठ पंचम स्कंद भागवत के अंतिम अध्याय पढ़िए, नरक वर्णन। वहाँ लिखा है जो व्यक्ति मच्छर मारता है उसको कुम्भिपा के नरक में डाल करके सताया जाता है। जो चूहा मारता है, जो खटमल मारता है, जू मारता है, जो पंछियों को भी मारता है, उसको भी जो है जो कुम्भिपा के नरक में उनको डाल करके सताया जाता है। झूठ बोलना, दूसरे को ठगना, दूसरे से कपट करना, छल करना, ये समस्त पाप श्रेणी में आता है। दूसरे को जो है बेवकूफ बना करके उनके जो संपत्ति लूट लेना, झूठ बोलना, झूठ बढ़कर तो दुनिया में कोई पाप है ही नहीं। झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हो जो साच है तिनके हृदय आप। अब ये बताइए, जो ये वर्णन किया में पाप, ये कौन नहीं करता है? मच्छर कौन नहीं मारता है? जू कौन नहीं मारता है? चूहा कौन नहीं मारता है? झूठ कौन नहीं बोलता है? दुनिया में कोई बच सकता है? दुनिया में हर एक आदमी पाप कर रहा है, पाप में लिप्त है। तो फिर संसार मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान ने यही रास्ता बताया कि व्यक्ति को जो है जितना हो सके बचे, लेकिन अगर अपराध हो जाता है तो फिर हरिनाम जप करे, धर्म करे, धाम करे, तीर्थ करे, पूजा करे, पाठ करे, हरि का भजन करे, तब जा करके इसी से उद्धार हो सकता है। दुनिया में ऐसे कोई आदमी, एक भी आदमी को नहीं मिल सकता है जिसने पाप नहीं किया हो। मैं कुछ दिन पहले जो है, जो हम सब उस गाँव में थे, तो एक जो है फिल्म में देखा था, एक महिला से कुछ गलती हो गया तो गांव वाले पत्थर मारने लगे। तो वहां का एक आदमी कहने लगा, वही आदमी इनको पत्थर मारे जो जीवन में कोई पाप नहीं किया हो। तो सब लोग चुप हो गए, क्योंकि ना अपने को अगर झांक करके देखे तो कोई ना कोई पाप गलती हर एक आदमी करता है। तो फिर तुलसीदास से लेकर कबीरदास से लेकर के बड़े बड़े महापुरुषों से भी गलती हुआ है। अब तुलसीदास ले लीजिए, तुलसीदास जी अपने पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। अब उनको थोड़ा कुछ कह दिया तो छोड़ करके 100 दिन के लिए चल दिए, वो बेचारे उनके वियोग में आत्महत्या कर दिया। तो ये पाप हुआ कि नहीं? गौतम बुद्ध जो है अपने पत्नी को जो है, अपने पुत्र सोए हुए हैं उनको अकेले छोड़ करके चल दिया, तो वो पत्नी को त्याग कर ही चले जाना पाप है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु दो पत्नी थे, उनको भी ऐसे छोड़ करके चल दिए। और शास्त्र में लिखा है परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, दूसरे के हृदय में पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। तो जब पत्नी को ऐसे छोड़ कर चले जाए, पाप हुआ कि नहीं? तुलसीदास जी पाप किए हैं, कबीर, सब ने। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पाप नहीं किया हो। तो जब पाप करते हैं तो फिर मुक्ति कैसे हुआ उनका? क्योंकि ना हरिनाम जप, हरि भक्ति के प्रभाव से जो है मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब जो रहस्य को न जानने के कारण व्यक्ति जो है इसमें जो है फंस करके अपने आप को भ्रमित तो हो रहा है। दुनिया में बहुत ऐसे कानून नियम है, लोग जानते नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। भगवत नाम में इतना शक्ति है, किसी प्रकार का पापी भी हो, कितना भी जघन्य अपराधी भी हो, वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है, जानता नहीं है, वो विश्वास नहीं करता है। अब हमारा जो है, मेरे पास जो है एक आदमी आया तो बोला कि महाराज मेरे पास 2 लाख रुपया है, कुछ ऐसे उपाय है जिससे कि मेरे को कुछ उपाय में लगाऊं तो 1500 रुपया महीना मिले। मैंने कहा इसके लिए कौन सा, बहुत उपाय है, बैंक में रख दीजिए तो आपको 2 लाख रुपया का ऐसे 1000 रुपया मिलेगा। हमारी जो है ऐसे ऐसे योजना है प्रधानमंत्री के, उसी योजना में लगाओ तो आपको महीना में बैठे बैठे 2000 रुपये मिलेगा। तो उसको मैं 1-2 योजना बताया तो बोला कि अरे मेरे को तो मालूम नहीं था, पैसा रखने से बैंक में पैसा 1000 रुपया महीना मिलेगा। मैंने क्यों नहीं मिलेगा, ये कानून है। तो उसको मालूम नहीं था, इसीलिए जो है आश्चर्य हुआ। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग को ये सब ज्ञान नहीं है। अरे हरिनाम जपने से पाप नष्ट हो जाएगा, राम राम कहने से पाप जो सब नष्ट हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा।
ऐसे लोग को जो है आश्चर्य करते हैं, लेकिन ये सत्य है। जिसने किया वो संसार से उद्धार हुआ। जो व्यक्ति शंका में पड़ करके संशय करके क्या होगा, राम राम करने से क्या होगा, तब कोई भी राम राम कर देगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। अरे करके तो देखो, तुम पाप में लिप्त हो जाएगा, हरिनाम जप नहीं सकते हो। दुनिया का हर एक आदमी हर एक काम कर देता है, लेकिन हरिनाम जपना इतना मुश्किल है, कर नहीं पाएगा। किसको बोल दो बैठ के 4 घंटा हरिनाम जपे, और जप नहीं पाएगा। 4 घंटा बैठ के पत्ता खेलो तो वो खेलना चालू कर देगा। इसलिए जो शास्त्र पुराण में ग्रंथ में वर्णित है, ये सब जो है प्रमाणित है। इसलिए जूही जी, आपके आदमी को जो ये सब कुछ ज्ञान नहीं है, उसको बोलिए ठीक है, तुम जो है हरिनाम अपना चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जपो, और जो इच्छा तुम्हारा करो। लेकिन वो गलत कर देगा, लेकिन हरिनाम जप नहीं सकता है। इसलिए अभी उनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए इस प्रकार बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा शास्त्र में ये कानून है, जो भी भगवत नाम जप करता है, ये संसार से उसको उद्धार हो जाती है, चाहे कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा अपराधी हो। हरिनाम की महिमा है। वर्तमानश्चत पापम जत भूतम ज भविष्यति तत्सर पाप प्रणश्यन्ति गोविंदानल कीर्तनम। वर्तमान का जो पाप पहले जो किया हुआ, भविष्य में जो करेगा, वो समस्त पाप को जो है हरिनाम कीर्तन जो है समाप्त कर देता है। इसलिए आपका आदमी कोई बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा जानकार आदमी तो है नहीं कि वो कह दिया तो हो जाएगा। जो शास्त्र कहता है, भगवान कृष्ण ने कहा तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य स्थितम। क्या उचित, क्या अनुचित, क्या ठीक है, क्या बुरा, ये शास्त्र प्रमाण कर कहेगा। आपका आदमी कहने से थोड़ी होगा। इसलिए उनके बात को पागल समझ करके हंसी में उड़ा देने का, उनके बात को ध्यान नहीं देने का। जय श्री राम।